अब आप सोचिए, अगर मीडिया ही सरकार से डरेगा तो सच कौन बोलेगा। इतिहास हमें यह सिखाता है, मीडिया अगर सत्ता की गोद में बैठ जाए तो वह प्रचार बन जाती है, लेकिन अगर मीडिया सवाल पूछे, जवाब मांगे और सच दिखाए तो वह लोकतंत्र की रीढ़ बन जाती है। अंग्रेज बंदूक से नहीं डरे, वो जागरूक जनता से डरे, और जनता का जगाने का काम भारतीय प्रेस ने किया। याद रखिए, जब कलम चलती है तो सिंहासन। अंग्रेजों के पास बंदूक थी लेकिन भारतीयों के पास कलम थी, और जब अखबारों ने सच छापना शुरू किया तो साम्राज्य की नींव। सवाल यह है, अंग्रेज तलवार से नहीं डरे तो फिर भारतीय प्रेस से क्यों डर गए। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं द हंटर तक। आज हम बात करेंगे उस दौर की जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे, लेकिन उनके सबसे बड़े दुश्मन न तलवार थे न बम, बल्कि अखबार थे। हाँ, अखबार। 1857 के बाद अंग्रेजों ने सोचा था कि अब भारत पूरी तरह शांत हो गया है, लेकिन 1870 के दशक तक एक नई ताकत उभर रही थी जिसका नाम था प्रेस। हाँ, प्रेस। कोलकाता, इलाहाबाद, बंबई, मद्रास, हर जगह हिंदी, बंगाली, उर्दू, मराठी में अखबार निकल रहे थे। यह अखबार क्या कर रहे थे? अकाल की सच्चाई बता रहे थे, लगान की लूट दिखा रहे थे, अंग्रेज अफसरों की अत्याचार छाप रहे थे, और सबसे बड़ी बात, लोगों को बता रहे थे कि हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं। यही बात अंग्रेजों को चुभने लगी। हजार पत्रिका, इन लोगों ने कमाल कर दिया, तो रात अपना अखबार अंग्रेजी में बदल दिया। क्यों? क्योंकि कानून अंग्रेजी अखबार पर लागू नहीं था। यह सिर्फ पत्रकारिता नहीं थी, यह बुद्धि से लड़ी गई लड़ाई थी। लेकिन क्या हुआ? अंग्रेज सोच रहे थे कि प्रेस दबेगा तो आवाज दबेगी, लेकिन हुआ उल्टा। लोगों में गुस्सा बढ़ा, राष्ट्रवाद और तेज हुआ, पढ़ने की आदत बढ़ी, प्रेस और आक्रामक हुआ। आखिरकार 1882 में रिपन ने इसे रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज समझ गए थे दमन से विचार नहीं मरते। स्वतंत्रता आंदोलन में मीडिया की अहम भूमिका थी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर प्रेस नहीं होता तो क्या स्वतंत्रता आंदोलन इतना बड़ा बन पाता? सोचिए, लोकमान्य तिलक का केसरी, गांधी जी का यंग इंडिया, गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप, इन अखबारों ने क्रांति की आग में गांव गांव पहुंचाया। ब्रिटिश सरकार हर बार या तो केस करती थी या प्रेस बंद कर देती या संपादक को जेल भेजती थी। क्यों? क्योंकि मीडिया जनता को जोड़ रही थी। जब मीडिया सत्ता से टकराती है तो क्या होता है? इतिहास हमें सिखाता है, जब मीडिया सवाल पूछती है तो पहले उसे कहा जाता है देशद्रोही, फिर कहा जाता है अफवाह फैला रही है, फिर कानून लाया जाता है। लेकिन अगर मीडिया सच के साथ खड़ी रहे तो जनता उसके साथ खड़ी हो जाती है, और जब जनता जाग जाती है तो साम्राज्य भी हिल जाता है। आज उसी जागरूक जनता की जरूरत आज भारत को है। क्या अंग्रेज सिर्फ तलवार से राज कर रहे थे? नहीं, ये डर से राज कर रहे थे, और प्रेस उस डर को तोड़ रही थी। अखबार लोगों से कह रहे थे तुम गुलाम हो और तुम्हें आजाद होना चाहिए, और यही लाइन साम्राज्य के लिए सबसे खतरनाक थी। अब आप सोचिए, अगर मीडिया ही सरकार से डरेगा तो सच कौन बोलेगा। इतिहास हमें सिखाता है, मीडिया अगर सत्ता की गोद में बैठ जाए तो वह प्रचार बन जाती है, लेकिन अगर मीडिया सवाल पूछे, जवाब मांगे और सच दिखाए तो वह लोकतंत्र की रीढ़ बन जाती है। आज की मीडिया को यह जरूरत है। अंग्रेज बंदूक से नहीं डरे, वे जागरूक जनता से डरे, और जनता को जगाने का काम भारतीय प्रेस ने किया। याद रखिए, जब कलम चलती है तो सिंहासन कांपते हैं। याद रखिए, जब कलम चलती है तो सिंहासन कांपते हैं। अगर आपको भी ऐसे ही इतिहास के छुपे हुए सच जानने को है तो द हंटर तक को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें, सच के साथ खड़े रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।